किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम वेद प्रकाश शुक्ला यूएस एग्री सीड से। आज हम लोग जो है बात करेंगे अपने सरसों के बारे में। उसका नाम है, उस वैरायटी का नाम है यूएस 126, जो कि कृष्णा सीड और यूएस एग्री सीड के बैनर तले आता है, आपको मिलता है। और अब की बार एक किसान है राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, इन्होंने हमारा यूएस 126 सरसों लगाया हुआ था। तो उनसे उनकी राय भी जानेंगे और क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं, जिससे जो है आप लोग भी इस प्रकार की सरसों की खेती करके अच्छा उत्पादन ले पाएँ। तो यूएस 126 जो वैरायटी है हमारी सरसों की, इसका ड्यूरेशन जो है आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसका जो अवधि है पकने की 125 से लेकर के 130 दिनों में ये पक जाती है। काली सरसों है, ये काली सरसों है और 125 से 130 दिनों की वैरायटी है। इसकी जो बुआई है मुख्यतः 15 अक्टूबर के बाद से लेकर के और नवंबर के फर्स्ट वीक तक ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब इतनी बुआई जो है, बुआई का ड्यूरेशन जो है पूर्वांचल के लिए इतना है। और कुछ किसान जो है 15 नवंबर या नवंबर तक चलाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है इसकी फसल अवधि को देखते हुए 15 अक्टूबर से लेकर के जो है अवधि, उसी के अंदर इसको कर देना चाहिए। इसका जो बीज दर है लगभग 1.5 किलो प्रति एकड़ बीज लगता है 1 एकड़ में। और अब इसकी विशेषताओं के बारे में आते हैं। आपको क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण किसान जो है यूएस 126 रिसर्च सरसों का चयन करे, उसके बारे में बताते हैं। अगर हम, मेरे हाथ में एक सिलुकुआ है, एक फली है इस सरसों की, अगर इसको मैं निकालता हूं तो लगभग 14 से 15 दाने तक एक फली में आते हैं। ये अभी काउंटिंग किया था हमने, 14 से 15 दाने जो है आते हैं। और इस सरसों के बीज का जो है जो सेप्टम है, जिससे जो है अलग होते हैं बीज, वो काफ़ी मजबूत है। थोड़ा सा पकने के बाद भी इसकी एक विशेषता है कि झड़ने की संभावना कम रहती है। थोड़ा सा अगर पकता भी है तो झड़ने की संभावना कम रहती है। तो जो है अगर थोड़ा सा कटाई में लेट भी होता है तब भी ज़्यादा बीज जो है इसके झड़ते नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी जो लंबाई है लगभग 5 सेंटीमीटर तक है। और अगर इसके नोड और इंटरनोड की बीच की दूरी अगर देखें, इन दोनों फलियों के बीच की जो दूरी देखें तो 1-1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है। इस कारण प्रति पौधे में ज़्यादा फलियां लगती हैं और ज़्यादा फलियों में ज़्यादा दाने होने के कारण जो है इसका उत्पादन 9 से 10 कुंटल तक गारंटी के साथ आना होता है। मतलब 1 एकड़ में अगर हम बात करें। और इसको स्मेल करके, अगर हम इसको क्रश करके थोड़ा सा स्मेल करें तो ऑयल परसेंटेज भी बहुत ही अच्छा, बहुत फर्स्ट क्लास है ऑयल परसेंटेज इसमें। और लगभग 38 से 40% तक ऑयल परसेंटेज इसमें निकल के आता है, जो कि सरसों के लिए, रिसर्च सरसों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। और अभी हम लोगों ने गिना था यूएस 126 के जो सिलकुआ की जो लेंथ है 5 से 6 सेंटीमीटर, उसमें जो है एक ब्रांच में, एक शाखा में जो जितने नंबर ऑफ सिलकुआ हैं उस 36 से लेकर के 45 तक वेरी करता है। का जो दाने का नंबर है 15 से 16 दाने हैं एक उसमें। तो ये कुछ विशेषताएं थी। बाकी जो है चीज़ों के बारे में हम अपने राघवेंद्र प्रताप जी से बात करना चाहेंगे। आपने खेती किया था, आप थोड़ा सा किसानों को बताइए। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम डुमरी निवास, थाना सहजनवा। मैंने सरसों की खेती की यूएस 126 की और काफ़ी संतुष्ट हूँ मैंने अपने इस खेती से सरसों की। इसकी कुछ मोटा बातें मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि यह 125 से 130 दिन में लगभग तैयार हो जाता है। वैसे अमूमन इस बार सरसों की खेती के लिए मौसम भी काफ़ी ठीक था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पौधे की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, जिससे इस पर हवा का दबाव कम पड़ता है और ये फसल पकने तक लगभग खड़ी रहती है। थोड़ा सा झुकाव आता है, आपका फसल जो है थोड़ा बहुत हवा सह सकता है। कारण ये कि इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। दूसरी बड़ी बात इसमें है कि पैदावार के संदर्भ में हम अगर बात करें तो इसका, जैसे भाई साहब ने बताया कि एक फली में 15 से 16 दाने हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा चीज़, एक पौधे में अधिक से अधिक फलियों कैसे होंगी, उसका कारण ये है कि एक से फली से और दूसरे फली की बीच की दूरी बहुत कम है, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर के आसपास है। इसका सबसे अंतिम विशेषता है कि जहाँ से शुरू हो रहा है और वहाँ से लेकर के एक गुहा हुआ है, जैसे देहाती भाषा में कहा जाए तो बहुत एक शुरू से लेकर के अंतिम
अंतिम तक फलियां बहुत एक दूसरे के पास हैं और नज़दीक हैं, जिससे एक पौधे में अधिक से अधिक फलियां, और यही लगभग पूरे खेत का है। तो इससे मेरा मैं मोटा आंकड़ा अपने किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूं कि अगर आप US 126 लगाते हैं तो 9 से 10 कुंटल 1 एकड़ में सरसों आप पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि इसकी फलियों को अगर हम तोड़ करके महकें, जैसे हमारे पुराने जो किसान लोग होते हैं, इसकी महक से इसके बता देते हैं कि इसमें कितना तेल पड़ेगा। खेती सरसों की आदमी इसीलिए करता है कि उसमें अधिक से अधिक तेल हम लोगों को मिले, लेकिन इसकी महक को देख करके लग रहा है कि इसमें इस सरसों में US 126 का जो ये सरसों है, रिसर्च सरसों, इसमें तेल की मात्रा हमको लग रहा है अधिक से अधिक मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात कि भाई साहब ने बताया है कि इसमें सरसों 48 लीटर या किलो, जो हम अपनी देहाती भाषा में किसान भाई बात करते हैं, तो 1 कुंटल में आपने बताया 45 से 48 किलो तेल मिल सकता है। तो मुझे भी महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारा पैदावार अधिक है। दूसरी चीज़, फलियां नज़दीक हैं तो पैदावार अधिक है, तो सरसों से तेल भी अधिक निकलेगा। दूसरी चीज़, एक महक जो इसकी पहचान होती है, जिससे हम पहचान कर पाते हैं कि सरसों अच्छा है, तो उस पर भी ये US 126 खरा उतर रहा। पिछले कई वर्षों से हम खेती कर रहे हैं, हमारे पिताजी भी खेती करते हैं। तो सरसों में जो US एक नया ब्रांड जो US 126 आया है, इस पे हम सब किसान भाई भरोसा कर सकते हैं। और भरोसे के जो मुख्य 2-3 कारण हैं वो मैंने आपके सामने बताया कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, जिससे ये झुकेगा नहीं। दूसरी चीज़, फलियों की संख्या ज़्यादा है, और फलियों की संख्या के साथ साथ उसमें दाने 15 से 16 दाने हैं। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इसमें किसी प्रकार का कोई रोग हमको अभी तक देखने को नहीं मिला है। ख्याल से राघवेंद्र जी ने आपने किसी प्रकार का पेस्टिसाइड वगैरह कुछ इसमें किसी प्रकार का मैंने कोई दवा का छिड़काव नहीं किया है। जी भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। और आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं हमारे US 126 से। तो आप अन्य किसानों को थोड़ा सा बताइए। मैं अपील करना चाहता हूं अपने किसान भाइयों से कि आप ये रिसर्च 126 की खेती करिए, और इसमें आपको निश्चित ही आप इससे प्रसन्न होंगे। और आप जो आप चाह रहे हैं कि एक तेल की मात्रा आपको अधिक मिले, तो बिल्कुल आप इस पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, पूरा भरोसा कर सकते हैं। और ये एक व्यावसायिक खेती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कर रहे हैं तो आप इस तिलहन की खेती को कभी घाटे का सौदा मत समझिए। अगर आप सही बीज का चयन करते हैं तो ये कभी घाटे का सौदा नहीं होगा। इसलिए US 126 पर आप सब भरोसा कर सकते हैं। एक रिसर्च बीज है, उसके बावजूद इतना इसमें खूबियां हैं, तो ये बिल्कुल प्रशंसनीय है। इसका हम प्रशंसा करते हैं। और बिल्कुल भाई साहब, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। बहुत